वंदे मातरम। वंदे मातरम। देशवासियों, आज बड़े गर्व के साथ हम पूरे भारत में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज से ठीक 78 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर राष्ट्र ध्वज फहराया था और असली स्वतंत्रता दिवस उसी दिन से प्रारंभ किया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच आज हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने आज के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उस दिवस पर भी हम उन्हें नमन करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे मंच के समाहित प्रेरणादायक एक स्तंभ हैं, उन्हीं पर ये मंच पूरे देश में समाहित हैं। आज के दिवस पर, आज के दिन भारत की उभरती हुई नेत्री अनीता उपाध्याय को राष्ट्र मंत्री पद से दायित्व देकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि युवा शक्ति, युवा नारी शक्ति बहुत तेजी से मंच में समाहित होकर देश में छल कपट की कूटनीति को समाप्त करने, देश की भावी पीढ़ी को शस्त्र साथ से निपुण करने में अपना अहम योगदान दे रही है। मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में जो नारी शक्ति का जो रुझान बढ़ रहा है, देश में माताएं बहनें जो हिंदू राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भाव से काम कर रही हैं, योगदान दे रही हैं, ये एक हिंदू राष्ट्र के लिए एक शुभ का संकेत है। आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में अति सिर्फ हिंदू संस्कृति में समाहित होकर एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो हमारी है, वह चंद वर्षों में आप उसे देख सकेंगे। हिंदू राष्ट्र की घोषणा बहुत जल्द भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा की जानी है। वर्तमान में भारत में कई राज्यों में जो छल कपट की राजनीति चल रही है, उसको जड़ मूल से समाप्त करने के लिए मंच की नजरें हर वक्त सचेत रहती हैं। मैं देशवासियों, इस पावन पर्व पर जिस प्रकार हिंदू जाति धर्म पंथ को त्याग कर हिंदू रक्त जो समाहित हो रहा है देश में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माँ भारती के लिए है। आइए, आप संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो रुझान है, उसे देखकर विश्व में जितने भी आतंकवादी ताकतें हैं, वे सहमी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद मुक्त करने के लिए हमारी सरकार, हमारे देशवासी, हमारी सेना, हमारे लोग चुन चुन कर आतंकवादियों को सफाया करने में लगे हुए हैं। मैं हमारे नवनिर्मित, हमारे संगठन से जुड़ी अनीता जी उपाध्याय से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने जीवन में शीशे की तरह पारदर्शी ढंग से और मंच के हर आयामों को सजो कर आगे चलें। मेरे सामने एक समस्या आई कि हमारे कुछ मंच के कार्यकर्ता हैं, उन्हें
हमारे मंच के जो कार्यक्रम होते हैं या उनको जीवन में कोई वार्तालाप होती है तो हमारे देश के लोग हैं उन्हें अनहोनी उनको माने उनके कार्य को करते नहीं हैं। ये बहुत ही गलत संदेश देश के लिए है। मैं कह देना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय विचार मंच के जितने भी सदस्य भारत में हैं उनकी कोई भी पीड़ा हो, सरकारी हो, सामाजिक हो, उन सबको हम लोगों को मिलकर उसका समाधान करना है। चाहे कोई कितने भी बड़े पद का दायित्व संभालता हो, देश में प्रशासनिक में संभालता हो या कोई राजनेता हो, सबसे पहले वे हिंदुस्तानी हैं और हिंदू धर्म में सम्मानित लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनका कर्तव्य है। भाइयों, आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को कोई घबराने की, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर समर्पण भाव रखते हुए देश को आगे ले जाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं भारत की बेटी माननीय अध्यक्ष महोदय के समीप अपने आप को कृतज्ञ महसूस करती हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और हार्दिक अभिवादन जो इस कार्य के लिए मुझे चुना गया। वंदे मातरम।